नमस्कार। मैं डॉक्टर बबीता काजल, हिंदी विभाग चौधरी बल्लू राम गोदारा, राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से नए सत्र की इस प्रथम कक्षा में आप सबका स्वागत है। इसमें आज हम बात करेंगे रीतिकालीन काव्य के इतिहास के बारे में। रीतिकालीन काव्य के इतिहास पर बात करने से पूर्व एक बार हम नज़र डालेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास पर। किसी भी इतिहास को सुविधा के लिए विभाजित किया जाता है, अध्ययन की सुविधा के लिए, और विभाजित करने का एक साधारण सा तरीका है प्रारंभिक काल, मध्यकाल और वर्तमान काल में विभाजित करना। ठीक इसी प्रकार हिंदी साहित्य के लंबे इतिहास को भी सबसे पहले इन्हीं भागों में विभाजित किया गया: प्रारंभिक काल, मध्यकाल, वर्तमान काल। लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त नहीं था। फिर बहुत से अलग अलग विद्वानों ने इसका अध्ययन किया और अपने अनुसार उसका विभाजन किया। तो जो विभाजन सर्वमान्य हुआ, जो निकल कर आया, वह इस प्रकार है। प्रारंभिक काल, प्रारंभिक क्योंकि शब्द से ऐसा आभास होता है कि वो उसका हिंदी साहित्य का प्रारंभ ही यहाँ से हुआ, जबकि इस तरह किसी लेखन के लिए कोई एक लीक नहीं खींची जा सकती कि इससे पहले बिल्कुल नहीं था और इसके बाद प्रारंभ हुआ। तो इसलिए इसे आदिकाल नाम जो दिया गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, वह मान लिया गया और अन्य सारे नामों की अपेक्षा इसे ज़्यादा मान्यता मिली। यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल भी कहा, लेकिन ज़्यादातर विद्वान इसे आदिकाल कहने के पक्ष में ही रहे। और जो मध्यकाल था वो बहुत विस्तृत था, बहुत बड़ा था, इसलिए उसको दो भागों में विभाजित किया गया: पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। जैसा कि हम जानते हैं, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा गया, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा दी गई। और उसके बाद आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल, जिसे आधुनिक काल भी कहा जाता है, और हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक काल में गद्य की अनेक विधाओं का विकास होने के कारण इसे गद्य काल की संज्ञा भी दी जाती है। तो मोटे रूप में यह हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन है। यद्यपि इसके अंदर भी अनेक अनेक प्रवृत्तियां हैं, अनेक अनेक विभाजन हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से केंद्रित रहेंगे आज के इसमें रीतिकालीन काव्य का इतिहास, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल था, उसे ही रीतिकाल की संज्ञा दी गई। हिंदी साहित्य के इतिहास का उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल भी कहा गया, बहुत नामों से इसे पुकारा गया। दरबार में रचित काव्य होने के कारण इसे दरबारी काव्य भी कहा गया। सामंतों द्वारा लिखित होने के कारण सामंती काव्य भी कहा गया। और ज़्यादातर रचनाएं श्रृंगार आधारित होने के कारण रीतिकाल के काव्य को श्रृंगार काव्य भी माना जाता है। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल, जिसकी समय सीमा लगभग 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक मानी जाती है, जिसमें सामान्य रूप से श्रृंगार परक लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे।